कन्हैया भी फिर वहां से निकलकर धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलने लगा। डर तो दिमाग में बैठ गया था, बात सही भी थी। उसने पिछले 6 महीनों में एक चिड़िया को भी पर मारते हुए नहीं देखा था वहां आसपास, पर फिर भी हिम्मत करके वो जैसे तैसे वहां पहुंच ही गया। सामने लकड़ी का दरवाजा था जो हमेशा की तरह उस दिन भी अंदर से बंद था, जिसे कन्हैया को अंदर हाथ डालकर खोलना पड़ता था। दरवाजा थोड़ा ढीला होने के कारण अंदर की तरफ चला जाता था, जिससे जगह बन जाए हाथ डालकर खोलने के लिए। कन्हैया ने हाथ डालकर दरवाजा खोल दिया। अंदर रोज ही की तरह धुत सन्नाटा था। वो इस सन्नाटे से बखूबी वाकिफ था, पर आज सन्नाटा कुछ अलग ही लग रहा था। सन्नाटे के अंदर से कहीं ना कहीं कोई आवाज भी सुन रहा था। वो सारी आवाजें जो उस बूढ़े आदमी ने बोला था, वो सब दिमाग में घुमड़ रही थी। ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक पुराना खंडहर है जहां कभी एक बूढ़ा पंडित रहता था। पर एक दिन उसकी मृत्यु संदिग्ध हालातों में हो गई, जिसका राज आज तक नहीं खुल पाया है। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा वही कहीं घूमती रहती है। ये भी कहा जाता है कि वो पंडित था, पर एक दिन किसी बंदर को मार दिया, जिससे बंदर की मौत हो गई और दूसरे रात ही उस पंडित का मृत शरीर वहां मिला। वो कैसे मरा, कोई को कुछ नहीं पता। हाँ, ये कहा जाता है कि उसके मरने से पहले वहां बहुत सारे बंदर रहते थे आसपास के पेड़ों पर, लेकिन उसके मौत की रात के बाद सारे बंदर वहां से गायब हो गए। फिर वहां पर उसके बाद कभी किसी ने कोई को आते जाते नहीं देखा। जानवर तक भी नहीं जाते उसके आसपास। कन्हैया की हिम्मत आज डोल रही थी, हाथ पैर फूल रहे थे। वो फिर सोचने लगा, क्या ये सब सही है या बस एक मिथ? इसका पता लगाना पड़ेगा। इतने दिन का मेहनत मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। और उन सब चमत्कारों का क्या, जो सारे काम उस आराध्य ने पूरा किया मुझसे खुश होकर? क्या वो सब सपना था या हकीकत? यही सब सोचते सोचते कन्हैया अंदर उस प्रांगण में पहुंच गया, जहां वो छोटा सा गुफानुमा कमरा था, जिसके अंदर उसने शिव की मूर्ति देखी थी और जिसके सामने बैठकर वो घंटों आराधना करता था। उसने झुककर प्रणाम किया और महामृत्युंजय का 11 बार जाप किया। आज पहली बार वो असहज महसूस कर रहा था आराधना करते वक्त। फिर भी जैसे तैसे पूजा किया और थोड़ी देर में बाहर की तरफ निकल पड़ा। आज मन नहीं लग रहा पूजा में, माफ करना भगवान, आज इतना ही कर पाऊंगा। आपसे विनती है कि मुझे शक्ति दो इन सब से लड़ने के लिए। मुझे रास्ता दिखाओ जैसे हमेशा दिखाया है। इतना बोलकर वो एकदम बाहर निकल गया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। फिर तेज चाल से घर की तरफ निकल पड़ा।